कैसे हैं? आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है टर्म फर्स्ट का वो नवंबर लास्ट में शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मिल गया होगा स्कूल से, तो आप लोगों को काफ़ी लग रहा होगा कैसे आएगा, क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ें और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेना है, बहुत हल्के से आप आराम से पढ़िए और कंसंट्रेट करके पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा पेपर आप लोगों का जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 7.2 से पहले हम फार्मूला के बारे में बता दें। इसमें एक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले पर नियर अबाउट ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड करेगी। तो इसमें सेक्शन फार्मूला है क्या? ये एक लाइन सेगमेंट है, आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है उसका, और ये इसमें एक पी पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में नहीं कर रहा है। उसका रेशियो m1, इधर का पार्ट जो है m1 है और यहाँ का m2 है, यानी m1:m2 रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो इससे सेक्शन फार्मूला जो बनता है, सेक्शन फार्मूले में आपको ज्यादातर या तो m1 m2 का रेशियो पूछा जाता है या फिर पॉइंट P जो डिवाइडिंग पॉइंट है इसके आपको कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का ये फार्मूला है। अगर आपको डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको सेक्शन फार्मूला है P in bracket x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y2 upon m1 plus m2। इस फार्मूले से आप डिवाइडिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर आपका जो है डिस्टेंस फार्मूला भी यूज होता है। अगर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है। तो वो फार्मूला है आपका d इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कहीं पर ऐसा होता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें कहीं फाइंड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ये। अगर हमारा लाइन सेगमेंट कोई है ए और बी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो ये P हमारा मिडिल पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो इसके हम कंसीडर कर लेंगे कि जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। इस बेस पर हमारा ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला बन जाता है P इन ब्रैकेट x, y इक्वल टू इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स की मेन फार्मूले हैं। आप लोग बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा और बहुत इजी वे में क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की ओर। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में -1,7 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 4,-3। ये एक पॉइंट P है जो इस AB लाइन सेगमेंट को m1:m2
के रेशियो में, यानी 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिवाइडिंग पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो और ये m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 3। तो इस कंडीशन में अगर हम इस सेक्शन फार्मूले में ये वैल्यूज रखें तो क्या हो जाएगा कि m1 आपका 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू x2, इसमें आपका ये है 4 प्लस m2 कितना है 3 और x1 है -1 अपॉन m1 यानी 2 प्लस m2 यानी 3 कॉमा m1 आपका 2 है और y2 में -3 और प्लस m2 3 है 3 इंटू और y1 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे 4 × 8 3 × 3 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3 अपॉन 5 कॉमा 2 3 × 6 तो -6 हो जाएगा प्लस 7 3 × 21 अपॉन 5। तो ये आपका आ जाएगा 8 - 3 5 हो जाएगा 5.5 और ये -6 + 21 डिफरेंस इनका आएगा 15 अपॉन 5 देन 5 × 5 और 5 × 5 5 3 × 15। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, 3। तो स्टूडेंट्स डिवाइडिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए 1, 3। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हमने कोशिश की है बहुत इजी वे में हम इसको बता सकें। आपका एग्जाम है बहुत पास में, आप लोगों को कंसंट्रेट करके पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3। स्टूडेंट्स इसमें एक आपका वर्ड है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है AB। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। AP = PQ = QB। क्वेश्चन में P और Q के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, पॉइंट P और Q के। तो सबसे पहले हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखते हैं m1 की वैल्यू हमारी 1 होगी, क्योंकि जो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट AB को, उसका एक पार्ट AP है और 2 पार्ट आपके राइट हैंड साइड में है। तो जो लेफ्ट में एक पार्ट है वो m1 की वैल्यू हो जाएगी और राइट में जो 2 पार्ट है वो m2 की वैल्यू हो जाएगी। यानी m1 = 1 और m2 = 2। ये हमारी x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी और ये x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये आपको मेंशन कर दिया है x1 y1 x2 y2 और
m1 m2 की वैल्यू को, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें सेक्शन फार्मूले के थ्रू ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला आपका है ये P x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू रख देते हैं और फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। m1 की वैल्यू है हमारी 1 इंटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कॉमा यहाँ पर देखेंगे तो m1 की वैल्यू है हमारी 1 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी -2 ये हो जाएगा -2 और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा अपॉन 3, कॉमा 3 1 जा 3 यानी -3 हो जाएगा प्लस सॉरी 2 1 जा 2 -2 ये हो जाएगा अपॉन 3। यहां पर देखेंगे अपोजिट साइन है, डिफरेंस इसका होगा 6 तो हो जाएगा 6/3 और इसमें सेम साइन है तो ऐड कर देंगे और साइन वही रहेगा तो 3 2 5 यानी -5/3। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी ये पॉइंट जो आएंगे वो 2, -5/3। ये डिवाइडिंग पॉइंट x, y यानी डिवाइडिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं। -5/3। अब हम इसके इसी तरह से सेकेंड पार्ट में चलेंगे। तो सेकेंड पार्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, बस m1 m2 की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ जहां पर था AP रेशियो PB यहाँ पर हो जाएगा AQ रेशियो QB और यहाँ हो जाएगा 2:1। जो m1 m2 की वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर Q से हम देखें तो दो पार्ट हमारे लेफ्ट में रहते हैं, AP और PQ, और एक पार्ट आपका राइट में रहता है। इस वजह से लेफ्ट में जो है वो m1 की वैल्यू हो जाएगी और राइट में m2 की वैल्यू हो जाएगी और हम वैल्यू निकालेंगे डिवाइडिंग पॉइंट Q की। डिवाइडिंग पॉइंट Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q x डैश y डैश और यहाँ m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू होगी -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और
अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 टू द 4 -4 और 4 1 जा 4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 और ये 1 1 जा 1 -1 अपॉन 3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये आपका Q जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और आप लोगों ने देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा m1 m2 की वैल्यू को ध्यान रखेंगे, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है उसको ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें आप लोगों का जो ये एग्जाम होने वाला है इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैनेज करके चलना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो भी छूट जाता है क्योंकि हम समय से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप लोग कोशिश करें कि एक डेफिनेट टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालें और बड़ी आसानी से पेपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने समय के साथ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की आदत डाली तो ऐसा संभव है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस छूट जाएं। तो इस वजह से आप लोगों को अगर सक्सेस पानी है तो जरूर आपको एक्यूरेसी और टाइम दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 के थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर shaped school ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure 7.12, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post the blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि जो निहारिका और प्रीत है इनके फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर लेते हैं और उसको फाइंड करने के लिए हमें निहारिका और प्रीत की जो पोस्ट है वहाँ के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें ए बी जो हमारा ये है ये एक्स एक्सेस होगा और ए डी हमारा वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें कहा है निहारिका के लिए कि निहारिका फॉर
निहारिका। इसके लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, कहा है कि 1/4, 1/4, देन वी कैन कैलकुलेट 1/4 इंटू 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे 25 आएगा इक्वल टू 25। तो n पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे, आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसमें एब्सिसा पहले आता है और ऑर्डिनेट बाद में। तो यहाँ पर एब्सिसा आपका एक्स एक्सिस में जो है सेकेंड लाइन है यानी 2 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट की बात आएगी ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से प्रीत के लिए देखें, फॉर प्रीत, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एब्सिसा हमारा आ जाएगा 8, क्योंकि प्रीत 8th लाइन में है तो 8 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन n एंड p इसकी फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन n and p equal to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। तो स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे तो x1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 8, यानी 2 minus 8 whole square plus y1 25 और y2 हो जाएगा 20 whole square। 2 minus 8 ये हो जाएगा -6 whole square प्लस ये 25 minus 20 यानी 5 whole square, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 61। ये डिस्टेंस हो जाएगी। और स्टूडेंट्स कहा है यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एनपी के बीच की, ये अब उसने कहा है कि अगर एक और लड़की है, नाम है उसका रश्मि, वो चाहती है कि इसके बीच में हम इसको यहाँ पर रश्मि जो है वो चाहती है कि हम झंडे को यहाँ पर पोस्ट करें। ब्लू फ्लैग। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर सकते हैं x, y। तो हो जाएगा r x, y इक्वल टू, स्टूडेंट्स अभी हमने शुरुआत में ही लिखवाया था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 8 बाई 2 और y1 25 और y2 है 20/2। तो ये हो जाएगा 8 to 10 बाई 2 और ये 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45 बाई 2। तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी जो कोऑर्डिनेट हमारे होंगे वो 5, 45 बाई 2।
ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बस यही पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें बहुत कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी थ्योरी थी जिसको आप लोगों को स्टडी करके समझना है, रीडिंग करके समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हार्ड नहीं लग रहा है, बहुत एक्सरसाइज आसान है, बस आप कंसंट्रेशन थोड़ा सा बनाए रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस आप टेंशन बना रहें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 8, -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। इसमें स्टूडेंट रेशियो पूछा गया है, यानी m1 और m2 के बीच में रेशियो क्या है ये पूछा गया है। स्टूडेंट्स रेशियो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने आपको सेक्शन फार्मूला लिखवाया है, उस सेक्शन फार्मूले में आपको जो लेफ्ट और राइट साइड में एब्सिसा का पोर्शन है उसको आपको इक्वल टू में लिखना है, और इसको लिखने के बाद फिर आप जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसा हमने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद आप ये देखते हैं कि m1 m2 का जो रेशियो है वो 2:7 आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू रखने में अगर आपको लग रहा हो तो मैं बता दूं, ये x की वैल्यू है -1 इक्वल टू m1 m2 आपका रेशियो निकालना है, तो इस वजह से m1 m2 की जगह m1 m2 ही रखेंगे। और x2 की वैल्यू आपकी जो है वो 6 है, ये इंटू 6 प्लस m2 इंटू, और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स -1/1 हम इसको कर सकते हैं, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो ये आपका हो गया 6m1 -3m2 इक्वल टू, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो -m1 -m2 हो गया है। m1 पार्ट को हमने लेफ्ट में ले लिया है और m2 को राइट साइड में लिया है, तो 6m1, और ये -m1 था, इसको जब हम लेफ्ट में लाए तो +m1 हो गया इक्वल टू 3m2, यानी ये जो लेफ्ट में था 3m2 माइनस का था, राइट में जब ये ट्रांसफर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और -m2 ये राइट में पहले से ही था, इस वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 3m2 -m2 हो जाएगा। तो 6m1 प्लस m1 ये हो जाएगा 7m1 इक्वल टू 3m2 -m2, यानी 3 में से 1 लेस हो जाएगा तो 2 रहेगा, तो 2m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 और m2 का रेशियो जब हमने निकाला है तो 2/7 आ गया है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो हमने इसको जो निकाला है रेशियो, वो ये एब्सिसा पार्ट जो सेक्शन फार्मूला था उसमें एब्सिसा का जो पार्ट था दोनों साइड का उसको लेकर निकाला है। आप चाहें तो ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरह से निकाल के आपको बताया है, और आप लोग रेशियो देख रहे हैं सेम रेशियो है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमने इसमें दोनों से करके आप लोगों को सिर्फ बताया है। आप लोग ये ध्यान रखें दोनों में से किसी एक को चूज करके करें।
इसमें दोनों से करना जरूरी नहीं है, हमने आपको सिर्फ करके दिखाया है कि चाहे आप एब्सिसा पार्ट को लेकर करें या ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर के करें, दोनों ही तरह से आपका रेशियो आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेक्शन फार्मूले में आपका जो ऑर्डिनेट पार्ट था वो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 था। इसके बाद में हमने इसमें वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद में रेशियो हमने ये निकाला है। देखिए दोनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम चाहे एब्सिसा पार्ट को लेकर के सॉल्व करें या ऑर्डिनेट पार्ट को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही तरह से आपका रेशियो आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स रेशियो निकालना हो तो इस तरीके से आपको रेशियो निकालना है। फिर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप दो में से या तो ऑर्डिनेट पार्ट को लेकर के ही करें या एब्सिसा पार्ट को लेकर ही करें, दोनों को लेकर ना करें। इसमें हमने सिर्फ आपको दोनों तरह से करके दिखाया है कि दोनों में से किसी को भी लेकर करेंगे तो आपका आसानी से रेशियो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो नियर अबाउट इसी तरह का है, उसमें बस थोड़ा सा ये दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर देता हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1, -5 and point B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का नियर अबाउट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देयर स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 and -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो स्टूडेंट्स जो इसमें पूछा गया है वो सबसे पहले आपका ये पूछा गया है कि जो रेशियो है m1 m2 का वो कितना है। स्टूडेंट्स हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका जो रेशियो है वो निकालने के लिए या तो आपको लाइन जो सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया था उसका या तो आप एब्सिसा पार्ट ले लेंगे या ऑर्डिनेट पार्ट ले लेंगे। लेकिन स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें भी वही चीज पूछी गई लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। उसमें आपने देखा था कि उसमें डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, इसमें डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। कहा है कि जो डिवीजन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। यानी अगर आप एब्सिसा पार्ट ले लेंगे तो उसमें x आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे कि m1 और m2 का जो रेशियो है वो निकल नहीं पाएगा। इस वजह से m2 और m1 का जो रेशियो है उसको निकालने के लिए आपको ऑर्डिनेट पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनेट पार्ट 0 है तो इससे हम आसानी से m1 और m2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए ऑर्डिनेट पार्ट हम लोग नोट करते हैं, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y यहाँ पर 0 है इक्वल टू m1 y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 5 है और प्लस m2 और y1 की वैल्यू है -5। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये
नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन 1 कर दीजिए और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो m1 प्लस m2 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको करेंगे 5m1 minus 5m2 equal to 0, then 5m1 equal to 5m2, m1 upon m2 equal to हो जाएगा 5 upon 5 कट हो जाएगा तो ये आपका रेशियो आ जाएगा m1 upon m2 equal to 1 by 1. It means m1 is to m2 equal to 1 is to 1. ये रेशियो आ जाएगा। और अगर हम चाहें अब कि x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम एब्सिसा पार्ट को लेकर के x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि m1 और m2 का रेशियो आ चुका है और m1 m2 के रेशियो आने से क्लियर हो जाता है कि अब हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम एब्सिसा पार्ट रख देते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x की वैल्यू यानी हमें निकालनी है और m1 की वैल्यू है हमारी 1 इंटू x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है और x1 की वैल्यू है 1 अपॉन और ये 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल टू -3/2। यानी ये वैल्यू आपकी निकल आई x की। तो जो हमारा डिवीजन पॉइंट है P उसका अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2, 0। तो स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने कि कितनी आसानी से ये वैल्यूज क्लियर हो जाती हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बड़ी आसानी से हो रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन 5 आपका क्लियर हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें पूरी तरह से। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये बहुत आसान है लेकिन अगर आपको लॉजिक ना मालूम हो तो ये बहुत क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। तो आपको मैं लॉजिक बता देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें लॉजिक इसमें है। इसके सबसे पहले आप जो डायगोनल हैं उनको ऐसे मिला दें। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर AC का मिडिल पॉइंट हम देखें तो O होगा और BD का मिडिल पॉइंट देखें तो भी O होगा।
यानी दोनों ही डायगोनल के मिडिल पॉइंट कॉमन हैं। इस वजह से हम मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और दोनों को इक्वल कर लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इक्वल टू, स्टूडेंट्स मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस बेस पर अगर हम देखेंगे, निकालेंगे फॉर AC के लिए, अगर हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा x1 हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा x बाई 2 और y1 होगा 2 और y2 हो जाएगा 6 बाई 2। ये हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स बाई 2, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये 6 to 8 हो जाएगा, 8 बाई 2। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करें BD के लिए, और BD तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O। देखिए तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अगर हम BD के लिए बात करें तो ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 3 बाई 2 और ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यानी y प्लस 5/2। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखें 4 3 7 हो जाएगा, 7 बाई 2 कॉमा ये y प्लस 5 बाई 2। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या है कि जो मिडिल पॉइंट है वो कॉमन है, मिडिल पॉइंट कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि मिडिल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 8 बाई 2 और इधर हो जाएगा 7 बाई 2 प्लस y प्लस 5 बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि एब्सिसा पार्ट जो है इसके एक साथ ले लेते हैं और ऑर्डिनेट पार्ट को एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। अब अगर हम ऑर्डिनेट पार्ट ले लेते हैं तो हो जाएगा 8 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8 माइनस 5 एंड y इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती है। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। जो क्वेश्चन में आपके पूछा गया था वो आपका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको डिस्टेंस फार्मूले से अगर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते हैं और ना ही सेक्शन फार्मूले से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्जाम बहुत ही करीब है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में बस छोटा सा यही लॉजिक है कि जो डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट है वो आपके कॉमन होते हैं।
इस बेस पर ही आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। इस वजह से आप ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत छोटा है, कोई टाइम नहीं आपका लगेगा, अगर आपको आता तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो आपका था क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्कल है, उसमें ए बी उसका डायमीटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन हैं 1, 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कहा है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो डायमीटर होता है उसका मिडिल पॉइंट उसका सेंटर होता है, यानी वो डायमीटर जो होता है वो सर्कल के सेंटर से होकर के जाता है और सर्कल का सेंटर डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो सी हमारा है वो ए बी का मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, तो वही हम लोग फार्मूले को पुट करते हैं। फार्मूला हो जाएगा x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें x की वैल्यू ये होगी 2 और y की वैल्यू -3 इक्वल टू x1 की जगह x1 ही रखेंगे और x2 की जगह हो जाएगा 1/2, y1 आपका y1 ही है और y2 है 4/2। स्टूडेंट्स इसमें वही करते हैं कि जो हमारा एब्सिसा के साथ एब्सिसा को लेंगे और ऑर्डिनेट के साथ ऑर्डिनेट को लेंगे, तो देखते हैं दोनों को इक्वल कर देते हैं। 2 = x1 + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा x1 + 1 = 2 2 जा 4, देन x1 = 4 - 1 यानी x1 = 3। स्टूडेंट्स आप ऑर्डिनेट पार्ट ले लेते हैं तो हो जाएगा -3 = y1 + 4/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे तो हो जाएगा -6 = y1 + 4 -6 ये 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4 = y1 and y1 = -10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ए कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपके हो गए 3, -10। यही आपका आंसर है। आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स बहुत ही छोटा क्वेश्चन है,
बस थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, समझ लेंगे, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते रहें। और इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं होता है। आपको अगर थोड़ा भी प्लस माइनस करना आता है तो आप बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देन स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक्सरसाइज 7.2 NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th। क्वेश्चन है, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें, आपका ये लाइन सेगमेंट AB है, A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला गया है। यहाँ पर एक रेशियो दिया है कि AB इक्वल टू 3/7 AB। तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7, देन वी कैन से AP इक्वल टू 3, AB इक्वल टू 7। हम अगर AB को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AP प्लस PB इक्वल टू 7। AB की वैल्यू 3 है, 3 प्लस PB इक्वल टू 7, यानी PB इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो AP और PB का रेशियो आता है 3:4, यानी M1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसमें स्टूडेंट्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और सेक्शन फार्मूले से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। देखिए, हमारा सेक्शन फार्मूला है x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। और ये हो जाएगा, इसमें रखेंगे वैल्यू तो हो जाएगा m1 यानी 3, y2 हमारा हो जाएगा -4 प्लस m2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8/7 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8/7। आगे कैलकुलेशन करेंगे कि ये हो जाएगा 6 माइनस 8 मीन्स -2/7, -12 माइनस 8 ये -20 हो जाएगा by 7। ये x, y यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं ये, और
क्वेश्चन में पूछा गया था। और देखिए स्टूडेंट्स, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन का जो मेन लॉजिक क्या है, आपको ये जो इसमें गिवन है AP इक्वल टू 3/7 AB, बस इसी को आपको समझना है, क्योंकि आपको M1 और M2 का रेशियो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इस वजह से आपको यही समझना है कि AP इक्वल टू 3/7 AB है, इसको हम सॉल्व करके और PB कितना है उसको हम फाइंड करें। फाइंड करने से ही जो रेशियो आपका AP इज टू PB होगा वही M1 इज टू M2 का रेशियो होगा। और उसके बाद आप लोग बड़ी आसानी से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। m1 m2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, आप ये देख लें। और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक था वो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई आपको टाइम नहीं लगना है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझें, और क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.2 NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining -2, 2 and 2, 8 into 4 equal parts। मतलब जो AB लाइन सेगमेंट है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये ध्यान रखें कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट P। पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एक पार्ट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, P के अगर कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लेफ्ट में है एक ही पार्ट है, तो M1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस वजह से देखेंगे राइट हैंड साइड में कितना है, 1 2 3, यानी राइट हैंड साइड में 3 पार्ट हैं, तो M2 की वैल्यू यही हो जाएगी 3। और अगर इसको देखें तो ये x1 y1 है, x1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, y1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, y2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट of point P equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। सेक्शन फार्मूले से ही m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -2। और
अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। यहाँ पर देखेंगे m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू है 8 और m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 3। 2 1 जा 2 और ये प्लस माइनस क्या है तो माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6 बाई 4 और यहाँ हो जाएगा 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6 बाई 4। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 अपॉन 4 कमा 8 6 14 हो जाएगा बाई 4। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 7 जा 14। तो ये आ जाएगा आंसर यानी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 7 बाई 2। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, पॉइंट P यहाँ लिखेंगे पॉइंट Q is the midpoint of AB। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये इतना सॉल्व कर लिया होगा। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहेगा और हालांकि हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा है। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स पॉइंट Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है। इस वजह से हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। x1 ये है, x2 ये है, तो ये हो जाएगा -2x1 है प्लस x2 है 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8 बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, कॉमा ये हो जाएगा 8 2 10 बाई 2 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसके 0 5 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख लें एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम पॉइंट R के लिए चलें, फॉर पॉइंट R इसके लिए चलें तो इस यहाँ पर आप देखते हैं कि M1 के यहाँ से अगर देखेंगे तो M1 की वैल्यू ये सब प्लस करने से आ जाएगी यानी M1 इक्वल टू 3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 पार्ट है तो M2 इक्वल टू 1 हो जाएगा और बाकी x1 x2 y1 y2 की वैल्यू वही रहेगी। x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 8 यही रहेगा। और हम आगे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी हो जाएगा कोऑर्डिनेट
पॉइंट आर इक्वल टू, ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स इसमें हम रख देंगे वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 2 और प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है -2 बाई m1 प्लस m2, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस 1। यहाँ पर देखें तो m1 है आपका 3 और y2 आपका हो जाएगा 8 प्लस m2 है 1 और y1 हो जाएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा -2 1 जा 2 बाई 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8 3 जा 24 और 2 1 जा 2 बाई 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाई 4 26 बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 2 जा 4 ये 13, तो ये आ जाएगा 1 13 बाई 2। ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट आर के। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस m1 m2 का रिहर्सल था कि किस तरीके से m1 m2 चेंज हो जाते हैं और उस आधार पर आपको इसको सॉल्व करना है और इसमें किसी तरह से आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और स्टूडेंट्स ये जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और आप लोग अब एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज यानी 7.2 NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है एक रोम्बस है और रोम्बस के जो पॉइंट हैं ABCD उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और इसमें ये पूछा गया है कि इस रोम्बस का एरिया क्या होगा, आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? पहली चीज देखिए इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज और एरिया के फार्मूले से क्लियर हो जाता है कि यदि हम दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड कर लें तो हमारा एरिया बहुत आसानी से निकल सकता है इस डायगोनल्स का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
कि इसके डायगोनल्स की लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके डायगोनल्स की लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम AC का निकालेंगे, AC इक्वल टू रूट, आप लोगों को मालूम है डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं AC के लिए तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, यानी x1 माइनस x2 इट मीन्स 3 माइनस, और ये -1 है तो -1 को ब्रैकेट में कर देते हैं और होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो y1 है 0 और y2 है 4, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 + 1 होल स्क्वायर और प्लस -4 होल स्क्वायर। इट मीन्स 4 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 + 16 इक्वल टू 32। अब देखते हैं इसको, अगर चाहें तो और भी इसको आगे लिख सकते हैं, आगे कर सकते हैं 4√2, ये भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम निकालते हैं BD की डिस्टेंस फार्मूले से तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस -2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 माइनस -2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस -1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 5 + 1 6 का स्क्वायर भी 36 हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 72, यानी इसको अगर और करना चाहें तो 6√2 आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 और d1 × d2 यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी 1/2 इंटू d1 आपका है 4√2 और d2 हो जाएगा 6√2। तो इसको अगर चाहे तो हम कर सकते हैं 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये 6√2। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें 2 × 6 = 12 हो जाएगा, और √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 24 आपका एरिया आ जाएगा रोम्बस का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, और आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ी आसानी यही है कोऑर्डिनेट में कि बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको थोड़ा भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और स्टूडेंट्स एग्जाम आपके बहुत करीब है, कोशिश करें कि
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके एक ही बार में उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं। आपको बहुत टाइम को और एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा, तभी आप समय से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में फुल कंसंट्रेट होकर के और उस क्वेश्चन को एक डेफिनेट टाइम में ही उसको सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।